नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पाठ 9 का रिवीजन कर रहे हैं और हमने पाठ 9 को दोबारा से पढ़ भी लिया है। और आज हम इसके शब्द अर्थ करेंगे, कठिन शब्द करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पाठ 9 के शब्द अर्थ हैं। मुलायम का अर्थ है कोमल, दोस्त का अर्थ है मित्र, उपाय योजना, बेवकूफ मूर्ख, गपशप बातचीत करना, तेज पैने। ये हमारे 6 इसके शब्द अर्थ हैं पाठ 9 के। पाठ 9 हमारा है सच्ची मित्रता। ठीक है, और ये श्रुत लेख हेतु दिखाई दे रहे ना, ये हमारे कठिन शब्द, जो मुश्किल शब्द होते हैं उनको कठिन शब्द कहते हैं। कछुए, मुलायम, हिरण, अभिनय, शिकारी, बेवकूफ और सच्चे, उपाय, परंतु और झाड़ियों। ये हमारे कठिन शब्द जो कि आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख भी लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इसके मौखिक प्रश्न। क्या करेंगे? मौखिक प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, तीनों मित्र किसको बचाने का उपाय सोचने लगे। किसको बचाने का? कौन फंसा था जाल में? हिरण। वेरी गुड। ये तो इसका उत्तर आएगा हिरण को। आपने पूरी लाइन में नहीं लिखना क्योंकि मौखिक प्रश्न है, इनके उत्तर हमने एक शब्द में ही देने हैं। और यदि एक शब्द में जिसका उत्तर नहीं बनता तो 2 या 3 में भी हो सकता है। तो तीनों मित्र किसको बचाने का तरीका सोचने लगे? हिरण को। ठीक है, अगला प्रश्न है, चारों दोस्त कहाँ रहते थे? बताइए, कहाँ रहते थे चारों दोस्त? सुंदरवन में। कहाँ रहते थे? सुंदरवन में। शाबाश। अगला प्रश्न है, हिरण का पता किसने लगाया? किसने लगाया था हिरण का पता? पाठ पढ़ा ना, किसने लगाया था? कव्य ने। शाबाश। अगला प्रश्न है, हिरण का जाल किसने काटा? किसने काटा बच्चों? चूहे ने। वेरी गुड। किसने काटा हिरण का जाल? चूहे ने। तो ये हमारे 4 हैं मौखिक प्रश्न। अब इसके नीचे है लिखित प्रश्न। अब हम लिखित प्रश्न दोहराएंगे। हिरण अपने मित्रों के पास क्यों नहीं पहुंच सका? बताइए, पाठ में पढ़ा था क्यों नहीं पहुंच सका? हिरण जब अपने मित्रों के पास नदी के किनारे जा रहा था तो एक शिकारी ने उसको अपने जाल में फंसा लिया था, इसलिए वह अपने मित्रों के पास नहीं पहुंच सका। ठीक है, शिकारी के जाल में फंस जाने के कारण हिरण अपने मित्रों के पास नहीं पहुंच सका। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया? कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया? बताइए बच्चों, कैसे बंद हो गया था? कछुआ जब चलता है, कछुए की चाल कैसी होती है? कछुए की धीमी, धीरे धीरे चलता है। तो जो आदमी जो चीज़, जो जानवर, पक्षी, आदमी चाहे कोई भी है, धीरे धीरे चलेगा तो दूसरों की पकड़ में आ जाएगा ना। अब देखिए, कछुए की चाल धीमी थी। अपनी धीमी चाल के कारण शिकारी ने उसे पकड़कर थैले में बंद कर लिया। यदि चूहे की तरह तेज भागता तो जैसे चूहा झाड़ियों में जाकर छिप गया था, कछुआ भी तो छिप जाता। उसकी चाल धीमी थी, इसलिए तो वह कछुए की पकड़ में आ गया। तो इसका उत्तर है, अपनी धीमी चाल के कारण शिकारी ने उसे पकड़कर थैले में बंद कर लिया। समझ आया? तीसरा प्रश्न है, हिरण ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? हिरण ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? बताइए बच्चों, क्या आएगा इसका उत्तर? देखिए, हिरण ने क्या कहा था कि मैं मरने का नाटक करूंगा और जिस रास्ते से शिकारी अपने घर जाएगा उसके रास्ते पर लेट जाऊंगा। हिरण समझेगा कि मैं हिरण मरा हुआ है या कैसा है, तो हिरण कछुए को छोड़ करके मुझे देखने आएगा और इतने में चूहा कछुए का जाल थैला काट देगा, कछुआ निकल कर छिप जाएगा और मैं उठकर भाग जाऊंगा। यही तो उपाय सोचा था। देखिए, हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का अभिनय करने लगा। और हिरण ने अपना कछुए ने अपना शिकारी ने अपना थैला एक तरफ रख दिया और वह हिरण को देखने के लिए
चल दिया। इतने में कछुआ थैले से निकलकर झाड़ियों में छिप गया। यही अभी यही उपाय सोचा ना। देखिए दोबारा बताऊंगी इसका उत्तर मैं। हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का अभिनय करने लगा। यही उत्तर काफ़ी है इसका। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 4 है, शिकारी ने अपना सिर क्यों पीट लिया। अब जब उसको न तो हिरण उसकी पकड़ में आया न कछुए को पकड़ सका, तो शिकारी परेशान हो गया ना और अपना सिर पकड़ के बैठ गया। तो क्यों पकड़ लिया उसने, पीट लिया अपना सिर उसने। शिकारी को न कछुआ मिला और न हिरण, कोई को किसी को भी नहीं पकड़ पाया। दोनों को पकड़ा और धोखे से दोनों छूट गई। तो देखिए शिकारी को न कछुआ मिला और न हिरण, ठीक है, इसलिए उसने अपना सिर पीट लिया। ठीक है बच्चों, आगे समझ में एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मौखिक प्रश्न है, तीनों मित्र किसको बचाने का तरीका सोचने लगे। हिरण को। चारों दोस्त कहाँ रहते थे। सुंदरवन में। हिरण का पता किसने लगाया। कौवे ने। ठीक है। हिरण का जाल किसने काटा। चूहे ने। तो ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं। अब लिखित प्रश्न, हिरण अपने मित्रों के पास क्यों नहीं पहुंच सका। जाल में फंस जाने के कारण हिरण अपने मित्रों के पास नहीं पहुंच सका। प्रश्न 2 है, कछुआ थैले में कैसे बंद हो गया। कछुए की धीमी चाल के कारण शिकारी ने उसे पकड़कर थैले में बंद कर लिया। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3 है, हिरण ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। देखिए हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया और मरने का अभिनय करने लगा। इसी प्रकार तो बचाया उसने। प्रश्न 4 है, शिकारी ने अपना सिर क्यों पीट लिया। ठीक है। शिकारी को न कछुआ मिला और न हिरण, इसलिए उसने अपना सिर पीट लिया। ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न। अब आइए देखिए ये क्वेश्चन हमारा अगले पेज पर, पेज 63 पर, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। बताइए, कौवा हिरण को ढूंढने गया, सही है गलत है। बिल्कुल सही है ये वाक्य बच्चों। कौवा तेजी से नहीं चल पाया, कछुआ तेजी से नहीं चल पाया, ये गलत है। सॉरी, सही है ये वाक्य। कछुआ तेजी से नहीं चल पाया, ये वाक्य सही है। ठीक है। अगला है, कछुए ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। कछुए ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया, कछुए ने काटा था, ये वाक्य गलत है। ठीक है। हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया, ये सही है गलत है। ये वाक्य बच्चों सही है बिल्कुल। हिरण और कौवे ने कछुए वाला थैला खोल दिया। बताइए कैसे, यह वाक्य कैसा, सही है गलत है। किसने खोला था, हिरण ने खोला था, कौवे ने खोला था, नहीं, चूहे ने काटा था। तो ये वाक्य गलत है। ठीक है। पहला क्या है, सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है और पांचवा गलत है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, देखिए चित्र देखकर निशान लगाइए। चित्र देखकर, अब ये पहले में क्या है, कौन छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया, हिरण, चीता या गैंडा। कौन चला गया था, हिरण। ठीक है। अब दूसरा है, किसको छिपने का अवसर न मिला। किसको नहीं मिला था, हिरण को, खरगोश को या कछुए को। कछुए को, शाबाश। अगला प्रश्न है, तेज दांतों से जाल और थैला किसने काटा। तेज दांतों से जाल और थैला किसने काटा, मेंढक ने, चूहे ने या हिरण ने। चूहे ने, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, कौन तेजी से उड़ गया, कबूतर, कौवा या तोता। कौवा। ठीक है। तो देखिए अब समय हो गया है, आज हम इतना ही करेंगे और सभी बच्चे अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। ठीक है। और रिवाइज करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखेंगे और कक्षा में मैं आपसे ज़रूर प्रश्न पूछूंगी। ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसका अभ्यास करेंगे, पेज 64 करेंगे और हम इसका पेज 65 भी करेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद।